तो अब तक हमने सिंपल और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को डिस्कस कर लिया और अब हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। तो उसके लिए मैं जल्दी से HTML लेता हूँ और इधर हेडिंग में आके मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। इसके बाद मैं कुछ एंकर टैग्स ले लेता हूँ जिन पे हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ करते हुए CSS अप्लाई करेंगे। तो अभी मुझे कोई पाथ नहीं देना, तो मैं यहाँ पे हैश दे देता हूँ और उसके बाद मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ टाइटल का। इधर मैं लिंक 1 लिख देता हूँ और इधर टाइटल में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फर्स्ट लिंक। अब ये टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करता है ये दिखाने के लिए मैं सेव करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो जो टाइटल का एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर सिंपली हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और जब मैं यहाँ ब्राउज़र में आके इसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके आऊँगा तो इस तरह ये एक टूल टिप मुझे शो कर देगा जिसके अंदर वो टाइटल वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं इसी एंकर टैग को 4-5 दफ़ा इधर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं टाइटल की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ सेकंड लिंक और इधर मैं लिख देता हूँ थर्ड लिंक और यहाँ मैं टाइटल को कोई वैल्यू नहीं देता और इधर मैं टाइटल का एट्रीब्यूट ही रिमूव कर देता हूँ। इस तरह यहाँ पे मैं इधर टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये 5 लिंक्स आ चुके हैं और इधर मैं बॉडी के अंदर ही इंटरनल CSS को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इधर स्टाइल की टैग लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा। तो हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पहले ही पढ़ रखा है कि किस तरह हम अपनी टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो जिस तरह हमारे पास ये जो href है ये भी एक एट्रीब्यूट है, इस तरह टाइटल है ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी एंकर टैग्स हैं जिनके पास टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद है उनका मैं कलर चेंज कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा a और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं एट्रीब्यूट का नेम लिखूँगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ टाइटल। इतना करने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा और इनके अंदर इसकी CSS दे दूँगा। तो यहाँ मैं देता हूँ कलर और इधर लिख देता हूँ रेड। तो अब ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास एंकर के एलिमेंट्स हैं जिनमें टाइटल का एट्रीब्यूट मौजूद है वो उसकी CSS चेंज कर देगा, उनका कलर रेड कर देगा। तो ये हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं लेकिन हमने 4 को टाइटल का एट्रीब्यूट दिया है। तो ये जो फर्स्ट 4 हैं इनकी CSS चेंज हो जाएगी। इधर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो जो पहले 4 थे जिनके पास टाइटल का एट्रीब्यूट था उनकी CSS चेंज हो चुकी है। तो उसके बाद आप इस एट्रीब्यूट को इसकी वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, इक्वल का साइन देना है और यहाँ पे आपको इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख देनी है। इधर मैं डबल या सिंगल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू लिख दूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ फर्स्ट लिंक, तो अब जिस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू होगी ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा और उस पर ये CSS अप्लाई कर देगा। मीन्स जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ इसकी वैल्यू मैच करेगी और ये इस पर CSS अप्लाई कर देगा और इसका कलर रेड हो जाएगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, इधर रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ उसकी वैल्यू मैच की और वो रेड हो गया। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये टी को स्मॉल कर दूँ और इधर वैल्यू के अंदर टी जो है ये कैपिटल है तो अब ये मैच नहीं करेगा और इस पर CSS अप्लाई नहीं होगी। तो इधर मैंने जब रिफ़्रेश किया तो ये भी ब्लू हो गया और इस पर CSS अप्लाई नहीं हुई। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही है कि अगर आपने यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर यूज़ किया तो वहाँ पर भी आप कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे टाइटल दिस के वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उन सब पे CSS अप्लाई हो जाए, मतलब ये जो पहला है ये भी दिस से स्टार्ट हो रहा है और ये सेकेंड है ये भी दिस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ इन दोनों का कलर रेड हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे दिस लिखा और इधर मुझे एक एडिशनल सिंबल यूज़ करना पड़ेगा और वो है कैरेट का। आप इधर शिफ्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे और 6 प्रेस करें साथ, तो ये कैरेट का सिंबल जो है ये आ जाएगा। इससे ये होगा कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है अगर वो इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है जिस एट्रीब्यूट की, वो सब एट्रीब्यूट्स पर CSS अप्लाई हो जाएगी। अब मैं इधर आके अगर इसको रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं कि पहले 2 जिनकी वैल्यूज दिस से स्टार्ट हो रही थी उन दोनों पे CSS अप्लाई हो चुकी है। इस तरह आप वैल्यू का लास्ट वाला वर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो लिंक पे आके एंड हो रहे हैं, तो मैं इधर लास्ट वर्ड लिख देता हूँ लिंक। तो मैंने लिंक लिख दिया लेकिन इसके लिए आपको कैरेट की बजाय यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा। मैं सेव करता हूँ और अब इन 3 एलिमेंट्स की CSS चेंज हो जाएगी। इधर जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जो पहले 3 थे उनका कलर रेड हो चुका है।
और अब अगर आप इस वैल्यू की स्ट्रिंग में से कोई भी एक वर्ड लेके उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इज़ का वर्ड ले लें, ये 2 एलिमेंट्स के अंदर है, तो आप किसी भी ऐसे वर्ड को यूज़ करते हुए उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉलर की जगह पे टिल्ड का साइन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज़, तो ये देखेगा कि कौन कौन से टाइटल के एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू के अंदर इज़ का वर्ड आ रहा है, और वो उनकी CSS चेंज कर देगा। अब मैं इधर आके जब रिफ़्रेश करूँगा तो जो पहले 2 थे उनके अंदर इज़ आ रहा था, उसने उन दोनों की CSS चेंज कर दी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो वाइट स्पेसिस के साथ सेपरेट किया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं हाइफन दे दूँगा, अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा जाके, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने हाइफन दिया था तो वो उसने उस पर CSS को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब वो इसको एक ही वर्ड कंसीडर कर रहा है, वो इसको एक सेपरेट वर्ड कंसीडर नहीं कर रहा। इसके अलावा हम यहाँ पे पाइप या वर्टिकल बार का एक सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं तो ये देखता है कि क्या इस वर्ड के साथ ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है उस एट्रीब्यूट की, और उसके बाद क्या इसके एंड पे हाइफन का सिंबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे पास इज़ भी है और इसके बाद हाइफन भी है, लेकिन फिर भी इस पर CSS अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो दिस के वर्ड से हो रही है। तो अब मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ भी तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है, इस पर CSS अप्लाई नहीं हुई। और अगर मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट पे ले आऊँ, इसको मैं इधर से ख़त्म करूँ और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो वो इस फर्स्ट पे आ गया और इसने इस पर CSS अप्लाई कर दी। और लास्ट पे हमारे पास है एस्ट्रिक का सिंबल। इसको यूज़ करते हुए आप कोई भी वर्ड उठा सकते हैं और उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस, और ये अब इस से स्टार्ट नहीं हो रहा, उसके अलावा इस इज़ के बाद हाइफन भी आ रहा है और ये इज़ जो है ये वाइट स्पेस इसके साथ सेपरेट है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह टिल्ड के अंदर ऐसे हुआ था कि इज़ के बाद जब हाइफन आया तो उसने उसको CSS नहीं दी थी, उसमें ये मैंडेटरी था कि जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो वाइट स्पेसिस के साथ सेपरेटेड हो, मीन्स उसके आगे और उसके पीछे वाइट स्पेस हो। लेकिन जो एस्ट्रिक का सिंबल है वो ये नहीं देखता कि वर्ड के आगे या पीछे वाइट स्पेस है या वो हाइफन के साथ यूज़ हो रहा है। अगर वो वर्ड एग्जैक्टली उस तरह मौजूद है तो वो उन पे CSS अप्लाई कर देगा एलिमेंट्स। तो अब मैं अगर इसको सेव करके इधर रिफ्रेश करूंगा तो पहले 2 एलिमेंट्स पे ये CSS अप्लाई हो चुकी है। तो आज की वीडियो का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे पहले हमने सिर्फ एट्रीब्यूट का नेम यूज़ करते हुए हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट के नेम के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी यूज़ किया। उसके बाद हमने कैरेट का साइन यूज़ किया जो वैल्यू को स्टार्ट से देखता था और उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता था। उसके बाद हमने डॉलर सिंबल को यूज़ किया जिसमें वो वैल्यू के एंड पे जाके देखता था और अगर मैच होती थी तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता था। फिर हमने टिल्ड का साइन यूज़ किया जिसके अंदर हम वैल्यू में से कोई भी ऐसा वर्ड ले सकते थे जिसके फर्स्ट में और जिसके एंड पे वाइट स्पेसेस होती थी। उसके बाद हमने पाइप का सिंबल यूज़ किया जो देखता था कि अगर वो वर्ड वैल्यू के स्टार्ट के अंदर है और उसके बाद हाइफन आ रहा है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेता था। और लास्ट में हमने एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ किया जिसके अंदर वो स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करता था और कहीं भी उसको वो वैल्यू मिल जाती थी तो वो उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता था। तो ये एडवांस सेलेक्टर्स हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं अभी इनको स्टार्टिंग में ही कवर कर रहा हूँ तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इनको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते जाएंगे। अभी जितना मैं आपको करवा रहा हूँ आप इसको वैसे ही प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा इस पर आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जिस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।